प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक पोषक पदार्थ होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए निर्माणकर्ता होते हैं। प्रोटीन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन खाने से हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है। 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। हमारे शरीर के अंदर 62% पानी, 16% प्रोटीन, जबकि 6% खनिज व 1% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर कुछ विटामिन और कुछ अन्य पदार्थ भी हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। हमारे बालों का निर्माण, हमारी मांसपेशियों का निर्माण, त्वचा का निर्माण, हड्डी व नाखून और रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन के कारण ही हो पाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर सोयाबीन से प्राप्त होता है। सोयाबीन लगभग 100 ग्राम सोयाबीन खाने से आपको 50 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है। विटामिन बी, कॉम्प्लेक्स विटामिन ई और कुछ फाइबर भी प्रचुर मात्रा में सोयाबीन के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम दूध की बात करते हैं तो 1 लीटर दूध पीने से आपको 40 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति हो सकती है। प्रोटीन दूध के अंदर केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जबकि गाय के दूध के अंदर कैरोटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से गाय के दूध का रंग पीला होता है। अगर हम 100 ग्राम दही का सेवन करते हैं तो हमें 11 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और दही के अंदर पाया जाने वाला जो एसिड होता है उसको हम लैक्टिक अम्ल कहते हैं। उसी की वजह से दूध दही में चेंज हो जाता है। अगर हम 1 ग्राम अंकुरित अनाज की बात करते हैं तो 15 ग्राम प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। गेहूं के अंदर पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसको ग्लूटीन कहते हैं। 1 ग्राम एक अंडे की बात करते हैं तो 1 अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन लगभग पाया जाता है। अंडे के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है। इसके अंदर पाया जाने वाला एक पीला पदार्थ योल्क, उसके अंदर 3 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है जिसका पीला कलर होता है। अगर हम पनीर की बात करते हैं तो 100 ग्राम पनीर से हमें 18 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगर हम मूंग की दाल की बात करते हैं तो 100 ग्राम मूंग की दाल से हमें 24 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। काजू ये हमारे शरीर के अंदर वजन भी बढ़ाते हैं और 100 ग्राम काजू से हमें 553 कैलोरी ऊर्जा, 44 ग्राम फैट और 18 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है। जबकि जो बादाम होते हैं 100 ग्राम बादाम खाने से आपको 21 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है। डॉक्टर से सलाह लेते रहो, वरना प्रोटीन की कमी से आप लोगों को रोग भी होते हैं। प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार के रोग महत्वपूर्ण होते हैं, क्वाशियोकर और मरासमस, जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चा अपने शरीर का विकास नहीं कर पाता है। उसके बाद प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करते हैं। जो घाव है वो नहीं भरते काफ़ी समय तक, इसका कारण होता प्रोटीन की कमी। हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग करने का काम फाइब्रिनोजेन नाम के प्रोटीन का होता है, जबकि ब्लड क्लॉटिंग करने से रोकता कौन सा प्रोटीन है इसकी बात करें तो हिपैरिन नाम का प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग करने से रोकता है। इसीलिए संतुलित आहार खाएं, कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन तीनों चीज़ों का अच्छा तरीके से सेवन करें और अपने बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। जीवन नरक बन सकता है आप लोगों का इसके कारण। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत पूछे पेपर में तो सोयाबीन होता है। और प्रोटीन के निर्माण खंड होते हैं अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर के अंदर करते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो भी मूल रूप से प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। जैव उत्प्रेरक ये किसी भी रासायनिक क्रिया की स्पीड को तेज कर देते हैं। पाचन भी एक प्रकार की रासायनिक क्रिया ही होती है। उसके बाद शरीर के निर्माण का कार्य कौन करते हैं तो शरीर के निर्माण का कार्य प्रोटीन ही करते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में प्रोटीन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू।